मैं तो आम आदमी हूं जी। मैं सिर्फ बड़े बड़े घोटालों में ही विश्वास करता हूं। नमस्कार, भारत आज देख रहे हैं आप और फुल एंड फाइनल का एक ड्रामा एपिसोड। दिल से मत लीजिएगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले मामले में अरेस्ट कर लिया है और राजनीति भी गर्मा गई है। राजनीति अभी नहीं गर्माई है, इससे पहले भी बहुत कुछ होता रहा है। करीब 4 महीने से यह नाटक चल रहा है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जाएंगे, सिसोदिया गिरफ्तार किए जाएंगे। और मनीष सिसोदिया तलवार और भाला लेकर जैसे नहीं युद्ध में कूद पड़ते हैं, सेम उसी तरीके से लग रहा है कि जैसे गिरफ्तार किए गए हैं और इनको कुछ ऐसी चीजें मिल रही है कि इनका गुणगान होगा। आज इसी पर बड़ा खुलासा है और सिसोदिया को किस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया, इसी पर फुल एंड फाइनल। सिसोदिया को आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश, 477 ए यानी धोखाधड़ी करने का इरादा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह धाराएं नोट कर लीजिएगा, ये कोई आम धारा नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग मुझे बिना पूरा सुने जस्टिफाई या तो मुझे करेंगे या फिर मनीष सिसोदिया को। बहुतों लोग मुझे किसी पार्टी का भी करार देंगे, हो सकता है एक आध दो गाली भी दे दे, कोई बात नहीं, दीजिएगा, पर पहले पूरा सुनिएगा। इन पर सिसोदिया कोई जवाब नहीं दे सके हैं जो मैंने अभी धाराएं बताई, क्योंकि इनसे कई घंटों की पूछताछ होती रही। इसके पहले भी सीबीआई ने बहुत बाकायदा उनको बैठाकर खातिरदारी की, बढ़िया से पूछताछ की थी। क्योंकि एक वीडियो भी आपने देखा होगा, जब सिसोदिया निकले घर से बाहर तो अपनी मां का आशीर्वाद लेकर और गमछे वमछे डाल के निकल रहे थे, मानो युद्ध के मैदान में कूद पड़े हों और सामने से उनको भाला चलाना हो। उनके खिलाफ यह कार्रवाई किन आधारों पर हुई, यह भी सामने आ गया। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ कई सबूत रखे। इसमें कुछ दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस थे। इन पर सिसोदिया कोई जवाब नहीं दे सके और बाहर निकल के ऐसे फूंके मार रहे हैं जैसे लग रहा है कि सीबीआई को उन्होंने परास्त कर दिया हो। इतना ही नहीं, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को सबूतों को नष्ट करने का भी आरोपी पाया है। इसमें उनकी मिलीभगत सामने आई है। मामले में उस ब्यूरोक्रेट का बयान बेहद अहम है, जिसने सीबीआई को दी अपने बयान में कहा था कि एक्साइज पॉलिसी तैयार करने में सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी और जीओएम के सामने आबकारी नीति रखने से पहले कुछ निर्देश भी दिए गए थे। आबकारी विभाग में हुई चर्चा या फाइलों का रिकॉर्ड ही नहीं है। जी हां, यह बात भी सामने आई है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। शराब नीति में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए थे जो पहले मसौदे का हिस्सा नहीं थे। इस पर सिसोदिया यह नहीं बता सके कि उन प्रावधानों को कैसे शामिल किया। इतना ही नहीं, इस बारे में आबकारी विभाग में हुई चर्चा या फाइलों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। यानी कोई भी जब नियम कानून लागू होता है तो आपको भी पता होगा कि उस पर चर्चा क्यों जाती है। कुछ ऐसा बीजेपी पर भी आरोप लगता है, होता भी होगा। खैर, हम इस पे आते हैं। ज्यादातर सवालों के जवाब में सिसोदिया ने कहा मुझे नहीं पता। एक गाना चला था ना, मुझे नहीं पता मुझसे मत पूछो ना, तो वही साथ सीबीआई के साथ सिसोदिया कर रहे थे। आबकारी विभाग में काम करने वाले एक अधिकारी के बयान ने ड्राफ्ट को बदलने में सिसोदिया की भूमिका का खुलासा किया। वहीं जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि ये प्रावधान व्हाट्सएप पर एक अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए थे। डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई का बयान। जी हां, सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई ने कहा था कि नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए उप मुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री व 14 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसमें मुंबई की एक निजी कंपनी के तत्कालीन सीईओ और 6 अन्य लोगों के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। अब आप ये ना सोचो कि भाई उप मुख्यमंत्री तो उन्हें गिरफ्तार कैसे किया जाएगा। आप उप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो, मंत्री तो हैं भारत के। दूसरी बात, पहले सबसे पहले आप आते हैं, जनता हैं, आप यहीं के नागरिक हैं और अगर आपने कुछ हेरफेर किया तो आप कितने भी बड़े पद पे रहो, जेल तो जाना पड़ेगा। क्योंकि लॉ और कानून केवल एक इंसान या आम जनता के लिए नहीं होता, यह सभी के लिए होता है, चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे फिर कोई मंत्री ही क्यों ना हो। जब मंत्रालय छीन जाएगा, जब पार्टी नहीं रहेगी या फिर जब आपकी सरकार नहीं रहेगी, तो आप भी एक आम जनता की तरह ही ट्रीट क्यों जाओगे। फिलहाल डिप्टी सीएम को 19 फरवरी 2023 को जांच में सहयोग करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस जारी किया गया था। हालांकि उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा। अब सोचिए, एक जो कानून होता है वो कहा जाता है ना, सिर्फ एक व्यक्ति या फिर आम जनता के लिए या गरीब के लिए होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो नोटिस भी भेज देते हैं। इन लोगों के पास इतना भी समय होता है कि अगर ये नोटिस भेज देंगे तो बाकायदा सीबीआई भी मान जाएगी कि चलो भाई बड़े आदमी हैं, उनकी बातें सुन लो, नहीं तो हो सकता है हमारे ऊपर ही
बीजेपी का ही कोई धमक जाएगा। पार्टियां आपस में मिली रहती हैं, कोई एक पार्टी को मैं नहीं कह रहा, सारी पार्टियां आपस में मिली रहती है, लड़ते केवल आप हो। उनके अनुरोध पर आज फिर नोटिस जारी किया गया। हालांकि इस दौरान उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह कल सीबीआई की तरफ से बयान था। बीजेपी पर हमलावर हो गई है आम आदमी पार्टी और लगातार कह रही है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्योंकि भाई उनके नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए। ऐसा भला होता है क्या कि जब किसी नेता को गिरफ्तार किया जाए और राजनीति हो ही ना? अब अगर मैं बात कर लूं कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता को गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या अखिलेश यादव कहेंगे कि नहीं नहीं मेरा नेता तो चोर है? तो ऐसे में तो आम आदमी पार्टी भी नहीं कहने वाली, ना तो अरविंद केजरीवाल कहने वाले, क्योंकि वो तो आम आदमी है भाई। वो छोटे मोटे भ्रष्टाचार में नहीं भरोसा करते, वो बड़े बड़े भ्रष्टाचार में भरोसा करते हैं। ये ऐसे पॉइंट सामने आए जिन्होंने मनीष को मुसीबतों में डाल दिया। इनके एक जेल मंत्री हैं जो जेल में है, सत्येंद्र जैन। कल कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, यानी मनीष सिसोदिया की। अदालत का क्या निर्णय होगा ये तो आने वाली सुबह बताएगी, लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी से दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया। अभी से कुछ समय बाद ही अभी सुनवाई चल रही है, जबकि आप ये एपिसोड देख रहे हो तब हो सकता है कि दिन बदल जाए, लेकिन सुनवाई फिलहाल चल रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यह गिरफ्तारी किसी जांच के चलते नहीं, बल्कि आप और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता के कारण हुई है। लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि पंजाब नहीं संभल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को बेकसूर बताया है। उन्होंने कहा कि मनीष बेकसूर है। मनीष बेकसूर है। नहीं लगता कि जैसे दो लोग चलते हैं, आगे आगे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और पीछे पीछे मनीष सिसोदिया। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा किसी ने कहा भी था कि मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चल पड़ूंगा। तो उसी तरह मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भी फकीर ही हैं। उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है। लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रहा है। लोग इसका जवाब देंगे, इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। कहा ये 10,000 करोड़ रुपए? आतिशी ने कहा है। आतिशी को भी आप जानते होंगे, बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता नेता मानी जाती है आम आदमी पार्टी की। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी, आज सुबह मनीष सिसोदिया ने सीबीआई हेडक्वार्टर जाने से पहले कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है। अब सोचिए ये नाटक कितनी तरीके से गढ़ा गया था कि आतिशी कह रही हैं कि मनीष सिसोदिया ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है। मन में कुछ चोर था, कुछ गलत लगा इनको कि हो सकता है इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसी वजह से मनीष सिसोदिया ने कहा है। या फिर बाबा बागेश्वर जैसे पर्ची बना देते हैं, मनीष सिसोदिया भी अब पर्ची बनाने वाले निकल गए होंगे। अब आम आदमी पार्टी का परिचय या फिर पर्ची या फिर सीबीआई का पर्ची बनाएंगे बैठ के जेल में। हो सकता है आज न्यायालय में भी पेशी है, वहां की भी पर्ची बना दें, आने वाले समय का पर्ची बनाएंगे। बीजेपी का पर्ची जो है बाबा बागेश्वर की जगह मनीष सिसोदिया बनाएंगे। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के 30 लाख गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है, ये आतिशी कहती हैं। सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने, जब देश में हर व्यक्ति ये मानता था कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, उन्होंने पूरे देश का कॉन्फिडेंस सरकारी स्कूलों में बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। मैं पूछना चाहती हूं, कहां है ये 10,000 करोड़ जो आप कह रहे हैं कि घोटाला किया है? क्या 10,000 करोड़ रुपए उनके घर में मिले हैं, उनके बैंक में मिले हैं, उनके रिश्तेदार के घर में मिले हैं? कोई बेनामी संपत्ति मिली, पैतृक गांव में कुछ मिला? 1 साल के जांच के बाद भी सीबीआई ईडी ये प्रमाण देश के सामने नहीं रख पाई कि सिसोदिया ने 1 रुपए का भी घोटाला किया है। अब आतिशी को मैं बता दूं, घोटाला तो होता है, लेकिन क्या बैंक में ही मिलता है? क्या बेनामी संपत्ति ही मिलती है? बहुत तरीके होते हैं। चाहे वो कोई पार्टी का नेता हो, अगर वो घोटाला करेगा तो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं कि छोड़ दे और क्या, आओ जी मैं तो आम आदमी हूं, मेरा घर देख लो, मेरे घर में कुछ मिलता है तो पकड़ लो मुझे। खैर, आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर, वो बताइएगा। नमस्कार।